वंदे मातरम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारी साथियों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि यूडाइस पोर्टल पे आपको जीआईएस ऐप के माध्यम से जो जीआईएस कोऑर्डिनेट्स है, यानी आपके यूडाइस पोर्टल पे आपके विद्यालय का अक्षांश देशांतर है वो वेरीफाई करने हैं और उसके बाद में चार फोटो आपको अपलोड करने हैं और अलग अलग स्थानों के अपलोड करने हैं ताकि जो उनके कोऑर्डिनेट्स है वो वेरीफाई हो सके। अब इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में पूरा लाइव करके भी बताया था। थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये रहा कि इसके बाद में जिला स्तर पे या एमआई स्तर पे क्या होगा और किस तरीके से ये होगा, तो थोड़ा सा मैं इसको आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको यूडाइस प्लस जीआईएस कैप्चर एंड्रॉयड फ़ोन से या इस साइट से जाकर के या इस स्कैनर से आपको ऐप डाउनलोड करना है। और अगर आप आईओएस प्लेटफॉर्म से यानी आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस जो स्कैनर है उसको या यहाँ से आप जो दिया हुआ लिंक दिया हुआ है यहाँ जाकर के आप यूडाइस प्लस जीआईएस कैप्चर ये ऐप आपको डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड करने के बाद में उस ऐप में आपको आपके विद्यालय के जो भी यूडाइस के लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उसका उपयोग करके उसको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद में आपको विद्यालय की जो सबसे पहले तो अक्षांश देशांतर है वो वेरीफाई करने हैं जीपीएस आपके मोबाइल का ऑन करके, और उसके बाद में विद्यालय की 4 फोटो जियो टैगिंग सहित आपको जिसमें आपके कोऑर्डिनेट से ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे वो आपको दिखनी है और अपलोड करनी है। और फोटो है वो आप उसी स्थान के लें जहाँ से आपका विद्यालय स्थित है और जहाँ से फोटो अपलोड करना है। पहले खींचे हुए फोटो वो काम में नहीं आएंगे, ये जरूर ध्यान रखें। और फोटो है वो आपको उस ऐप के माध्यम से ही लेने हैं। आप कैमरे से फोटो खींचेंगे वो सही अक्षांश देशांतर नहीं आएंगे, ये ध्यान रखें। अब इसके लिए कैसे करना है, तो 4 जगह के फोटो खींचने हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कोऑर्डिनेट्स आपको डिसाइड करने हैं। उसके बाद में आपको जैसे विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार का फोटो जिसमें विद्यालय का नाम सही तरीके से प्रदर्शित हो। उसके बाद में विद्यालय के मुख्य भवन के सामने का फोटो लेना आपको जिसमें मुख्य भवन या विद्यालय का नाम प्रदर्शित हो। उसके बाद में विद्यालय के एक से ज़्यादा अगर ब्लॉक है तो अन्य ब्लॉक का फोटो या मुख्य भवन की किसी अन्य तरफ से लिया हुआ फोटो आपको अपलोड करना है। और चौथे फोटो में आपको या तो कक्षा कक्ष अगर क्लास चल रही है तो लाइब्रेरी है या आईसीटी लैब है, इनमें से किसी एक का फोटो आपको अपलोड करना है। इस तरीके से 4 फोटो अपलोड करना है। और ये फोटो जब आप अपलोड करेंगे तो जिला एमआईएस लॉगिन से ये फोटो वहाँ शो हो जाएंगे। वहाँ आपका जो रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग फॉर अप्रूवल शो होगा और वहाँ से जब वो अप्रूव करेंगे या करेक्शन के लिए भी कर सकते हैं, तो जैसा ही हो वो आपको मैं अगले इसी भाग में बताऊंगा किस तरीके से वो जिला लेवल से काम करेंगे। तो अगर मान लो वहाँ से अस्वीकृत करते हैं या किसी फोटो पे क्लियर नहीं है और वापस भेजते हैं तो आपको वापस कैसे इसको अपलोड करना है, वापस वही प्रक्रिया आपको दोबारा करनी है। अब जिला स्तर पे जो भी जिला अधिकारी है अपने मोबाइल पे यूडाइस जीआईएस कैप्चर मोबाइल ऐप है वो इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद में वहाँ से जो भी वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है जो उनको जिला लेवल के हैं वो लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के बाद में जो फोटो विद्यालयों से आए हुए हैं रिक्वेस्ट आए हुए हैं वो रिक्वेस्ट पेंडिंग में उनके शो होंगे। उसको अगर सही है तो उसको ओके करेंगे, अगर गलत है तो उसको रिजेक्ट करके पुनः विद्यालय को भेजेंगे ताकि वो नए सिरे से उनको अपडेट कर सकें। तो ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से रहेगा और तो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले यूजर मैनुअल यहाँ है तो यूजर मैनुअल की आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधे ही बता दे रहा हूँ। जो भी बातें लिखी हुई है मैं आपको बोल करके डेमो के माध्यम से यानी फोटो के माध्यम से बता रहा हूँ। यहाँ से आप स्कैनर से अपने एंड्रॉयड फ़ोन में या आईफोन में जहाँ भी जो भी फ़ोन है आपको ये ऐप डाउनलोड कर लेना है। अब इसके बाद में जैसे आप यूडाइस आईडी पासवर्ड डाल कर लॉगिन करेंगे आपकी पहले तो ये यूडाइस प्लस जीआईएस कोऑर्डिनेट्स वाला ऐप है ये इंस्टॉल करना है। उसके बाद में इंस्टॉल करने के बाद में ये प्ले स्टोर से कर सकते हैं और एंड्रॉयड स्टोर से भी कर सकते हैं, आईओएस से भी। और यहाँ से लॉगिन विद क्रेडेंशियल्स यानी आपके जो यूडाइस के आईडी पासवर्ड है उसको एंटर करके आपको लॉगिन करना है। अब यहाँ 2 तरह के लॉगिन है, यहाँ से जैसे ब्लॉक की यूजर है उनके लिए अलग लॉगिन है, विद्यालय के लिए अलग लॉगिन है। तो जो भी आपकी यूडाइस के आईडी पासवर्ड है उससे लॉगिन करना है। अब ब्लॉक स्तर का जो स्क्रीन है इस तरीके से दिखेगा, स्कूल का इस तरीके से दिखेगा। जैसे ब्लॉक का है तो जो इस तरीके से। अब यहाँ विद्यालय स्तर की बात करें तो यहाँ से विद्यालय की कैटेगरी आ जाएगी, मैनेजमेंट है, प्राइवेट है, सरकारी वगैरह है, क्योंकि ये सभी के लिए अनिवार्य है चाहे आपका विद्यालय निजी है या सरकारी है। अब यहाँ से आपके जैसे कैप्चर के लिए कुछ गाइडलाइंस है, आप अगर यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगे। अब यहाँ से करंट कैप्चर लोकेशन और पब्लिश लोकेशन, आपको लोकेशन है वो पहले कैप्चर करनी है। यहाँ से नीचे दिया हुआ कैप्चर लोकेशन, तो यहाँ लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर और लॉन्गिट्यूड ये सारी चीज़ें आपके यहाँ ऑटोमेटिकली जब आप कैप्चर लोकेशन करेंगे मोबाइल की जीपीएस ऑन रख करके आपको विद्यालय के अंदर से ही या विद्यालय परिसर से ही इसकी लोकेशन है वो आपको कैप्चर करनी है। तो यहाँ से जैसे अगले स्टेप में जाएंगे तो इस तरीके से यहाँ जैसे कैप्चर लोकेशन है तो इस तरीके से यहाँ से आप क्लिक करेंगे, क्लिक
ऑन दिस बटन टू कैप्चर लोकेशन, तो यहाँ से लोकेशन के लिए क्लिक करेंगे तो आपके ये इस तरीके से आएगा इंट्रोडक्शन टू लोकेशन, यानी लोकेशन के लिए यहाँ से आपको पूछेगा लोकेशन मस्ट बी कैप्चर विद इन 10 मीटर्स फ्रॉम द मेन एंट्रेंस, यानी मुख्य द्वार के 10 मीटर के अंदर अंदर से ही आपको ये करनी है। और यहाँ से जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, आफ्टर क्लिकिंग ओके बटन होल्ड कैलिब्रेट, और उसको कैलिब्रेट करने के लिए और लोकेशन को कुछ सेकंड के लिए रहने दें। तो इस तरीके से आपके जो जीपीएस से आपकी लोकेशन है वो फैचिंग लोकेशन आ जाएगी, और लोकेशन है वो आपकी टाइम भी शो होगा किस समय आपने लोकेशन ली, और ये फैचिंग ऑप्शन आएगा। और यहाँ कुछ सेकंड के बाद में आपकी इस तरीके से लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड जो भी है वो तीनों जो है वो यहाँ आपके आ जाएंगे। फैचिंग लोकेशन इट विल बी अपडेटेड ऑन स्क्रीन सेवर, ये सर्वर पे अपलोड हो जाएगी, और यहाँ से आप इसको व्यू भी कर सकते हैं। तो ये अभी पेंडिंग फॉर अप्रूवल है। अप्रूवल का काम है वो आपके जिला लेवल से होगा, लेकिन आपकी ये लोकेशन यहाँ आ गई, ये काम आपका एक पहला हो गया। दूसरा काम है आपको 4 फोटो अपलोड करने हैं। तो यहाँ से वापस नीचे आपके इस तरीके से स्क्रीन आएगा जिसमें कैप्चर इमेज फर्स्ट, कैप्चर इमेज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहले आपको यहाँ अक्षांश देशांतर आपके शो हो जाएंगे। आप कैप्चर इमेज वो फर्स्ट है, तो इस कैप्चर इमेज में भी आपके यहाँ निर्देश आएगा कि आपके विद्यालय के जो मेन गेट है वहाँ उस गेट पे आपके विद्यालय का नाम क्लियरली शो होना चाहिए, और 10 मीटर के अंदर अंदर आपको उस एंट्रेंस के 10 मीटर के अंदर से आपको इसको कैप्चर करना है। तो यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से। दूसरे में आपको कैप्चर द फ्रंट व्यू ऑफ मेन बिल्डिंग, या जो स्कूल का मेन मुख्य भवन है उसके सामने से आपको फोटो करना है, उसमें विद्यालय का नाम वगैरह आना चाहिए। दूसरा है, तीसरा है आपको मेन गेट या मेन जो बिल्डिंग है उसके साइड से भी आप फोटो खींच सकते हैं। और चौथे में आपको क्लासरूम है, प्लेग्राउंड है, या खास करके आईसीटी लैब है या लाइब्रेरी है, उसका किसी एक का फोटो आपको खींचना है। तो इस तरीके से यहाँ से जैसे आप एक करेंगे, यहाँ जैसे पहले पे आप क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय का इस तरीके से फोटो आएगा। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसको मेन गेट का नाम, विद्यालय का नाम और मेन गेट आपके शो होना चाहिए इस तरीके से। और इसको यहाँ ऊपर आपके अगर इसको जूम वगैरह करेंगे उसके बाद में राइट का निशान आएगा, वहाँ से आप इसको सेव कर लें। इंश्योर दैट अपलोडेड इमेज क्लियरली शो द मेन गेट विद द स्कूल नेम विजिबल, यानी स्कूल का नाम विजिबल यानी अच्छी तरह से दिखना चाहिए और मेन गेट भी दिखना चाहिए, इस तरीके का फोटो हो, और उसको आपको सेव करना है। अब जैसे यहाँ इस तरीके से फोटो आ गया। अब मान लो जैसे ये दूसरा फोटो है जो विद्यालय के मुख्य भवन का फोटो है, तो इस तरीके से यहाँ इसको भी आपको जो है क्लियरली चेक करना है, उसके बाद में इसको ओके पे क्लिक करके इसको सेव करना है। और तीसरा फोटो आपके जैसे किसी भी साइड का, और जैसे विद्यालय का जो अन्य कोई है जैसे इस तरीके से है जो, और चौथा फोटो है यहाँ से जैसे क्लियरली इंश्योर दैट द अपलोडेड इमेज क्लियरली शोज द एडिशनल स्कूल बिल्डिंग, यानी स्कूल बिल्डिंग का कोई अन्य भाग है वो शो होना चाहिए, या सिंगल बिल्डिंग है तो उसके एक साइड से एंगल ले सकते हैं, या एडमिट रूम वगैरह का भी आप फोटो ले सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद में चौथा फोटो आपको किसी क्लास का, आईसीटी लैब का या लाइब्रेरी का लेना है। तो इस तरीके से ये चारों फोटो आपको कैप्चर करने हैं, और कैप्चर करने के बाद में ये आपका जब ये पूरे हो जाएंगे तब आपको इस तरीके का स्क्रीन दिखेगा, 4 फोटो दिखेंगे, ये कोऑर्डिनेट्स आपके अक्षांश देशांतर वगैरह दिखेंगे, लेकिन सभी के नीचे आएगा पेंडिंग फॉर अप्रूवल। सभी के नीचे यहाँ रेड कलर में आएगा पेंडिंग फॉर अप्रूवल। अब ये आपके विद्यालय से ये काम हो गया। अब जिला लेवल पे जो लॉगिन है उसमें जा करके कैसे होगा, तो यहाँ जिला लेवल पे जो भी MIS है वो अपने मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद में उनके जो यूजर आईडी और पासवर्ड है डिस्ट्रिक्ट लेवल के वो लॉगिन इंटर करके लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद में उनकी इस तरीके से स्क्रीन दिखेगा जिसमें ब्लॉक सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में स्कूल सेलेक्ट करना पड़ेगा, और फिल्टर से आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ जो भी है सबसे पहले कितने टोटल स्कूल्स कितने हैं पेंडिंग फॉर अप्रूवल, जैसे मान लो 2 अप्रूवल हो रहे हैं और 3 स्कूल है जिसमें ये 2 ने अप्रूव के लिए भेजा हुआ और 1 ने कैप्चर नहीं किया हुआ है। अब इसके बाद में आपके अलग अलग ऑप्शन आएंगे, जैसे यहाँ ये ब्लॉक वाइज आपके यहाँ शो होगा, जैसे एक ब्लॉक है उसमें कितने लोगों ने काम किया, दूसरे में कितने किया, तीसरे में कितने में गया, और उसके बाद में क्लिक फॉर फिल्टर आप काम में लेकर के यहाँ से ब्लॉक वाइज फिल्टर कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ अलग अलग ऑप्शन आएंगे, पेंडिंग फॉर अप्रूवल है या सेंड फॉर करेक्शन। अब यहाँ हो सकता है कि फ़ोटो सही नहीं आया तो करेक्शन के लिए भी सेंड कर सकते हैं, और नहीं है तो इसको अप्रूव करेंगे, और जो भी होगा उसको ये जिला लेवल का काम होगा। और यहाँ से जब आप इस तरीके से यहाँ से अप्रूव कर लेंगे, जिला लेवल से अप्रूव हो जाएगा, तब आपके विद्यालय में जो रेड कलर में अप्रूवल का ऑप्शन था वो हट जाएगा। अब यहाँ से इस तरीके से जो डिटेल्स है, अब यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछेगा कि आफ्टर दैट एवरीथिंग इज करेक्ट देन अप्रूव, तो वो लोकेशन उनको भी यहाँ दिख जाएगी जिस अक्षांश देशांतर पे, और उनको लगेगा कि ये विद्यालय की लोकेशन सही तरीके से की है तो वो उसको अप्रूव करेंगे, अन्यथा रिजेक्ट कर लेंगे।
ये जिला लेवल पे MIS लॉगिन पे ये होगा। और जैसे रिजेक्ट करना चाहेंगे तो यहाँ से रिजेक्ट करेंगे अगर लोकेशन इनकरेक्ट है और जगह कोई दूसरी बता रही है जो विद्यालय उन्होंने शो किया वो नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर लेंगे, और सही है तो उसको अप्रूव कर लेंगे। अब अप्रूव कर लेंगे तब तो आपके अप्रूव का ऑप्शन आ जाएगा ऐप में, और जैसे यहाँ से ये अप्रूव करना चाहेंगे तो यहाँ से ये तो हो गया अक्षांश देशांतर। उसके बाद में दूसरी जो फोटो है एक एक फोटो को क्लिक करके इसको अप्रूव या रिजेक्ट के 2 ऑप्शन होंगे, तो वो अप्रूव करेंगे तो आपके अप्रूव आ जाएंगे। अगर रिजेक्ट करेंगे तो रिजेक्ट का कारण पूछेंगे कि ब्लर इमेज है, साफ नहीं है, या और कोई कारण है, किस कारण से या सही फोटो नहीं है, वो जो भी कारण होगा वो सिलेक्ट करके आपको रिजेक्ट करेंगे तो आपके वापस शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से आफ्टर दैट एवरीथिंग इज करेक्ट तो अप्रूव पे क्लिक करेंगे, और इमेज इज इनकरेक्ट देन रीजन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में इसको रिजेक्ट करेंगे। जैसे ब्लर इमेज है, फोटो साफ नहीं आ रहा है, विद्यालय का नाम साफ नहीं आ रहा है मेन गेट पे, तो उसको रिजेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये चारों फोटो आपके या तो अप्रूव हो जाएंगे या रिजेक्ट हो जाएंगे, जैसे भी कंडीशन है उसके अनुसार आपको वापस अपने विद्यालय लॉगिन में आकर के उसको चेक करना है कि MIS लेवल से जो फोटो आपने भेजे थे वो अप्रूव हो गए या अभी तक पेंडिंग है। अभी जैसे मैंने ये भेजा था तो अभी पेंडिंग आ रहा है, तो इस तरीके से ये अब ये सेम जो है प्रोसेस है ये IAS के लिए भी है, इसमें भी आपको इसी तरीके से लॉगिन करेंगे और सेम प्रोसेस आपके होगा। तो ये पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि विद्यालय लेवल पे आपको ये किस तरीके से काम करना है, और विद्यालय लेवल के बाद में आपको जो MIS यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये काम किस तरीके से होगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब अप्रूव हो जाएगा तब आपके UDAIS में आप जैसे ही लॉगिन करेंगे इस पोर्टल पे या मोबाइल लॉगिन में, तब आपके वहाँ जो रेड कलर में पेंडिंग फॉर अप्रूव आ रहा है वो हट जाएगा और अप्रूव्ड आ जाएगा। तो ये थी पूरी संपूर्ण प्रक्रिया। थोड़ा सा मैंने डिटेल में बताया दोनों लेवल, विद्यालय लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।